आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद अरीना पर। आज हम शाला के तंत्र का चैप्टर नंबर 2 सामान्य चिकित्सा एंड क्रियाकल्प ऑफ नेत्र रोग देखने वाले हैं। इसमें भी एनसीआईएसएम के हिसाब से पॉइंट नंबर एफ और पॉइंट नंबर जी जो कि है आश्वासन और तर्पण, ये दोनों पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आश्वासन के बारे में। आश्वासन का श्लोक आया है, आश्वतनम सर्वाक्षी रोगस्वाध्य उपक्रम, यानी कि आश्वासन यह उपक्रम है या फिर क्रिया है जो कि सर्व अक्षी रोग यानी कि नेत्र रोगों में सबसे पहले किया जाता है। आश्वासन इज अ प्रोसीजर इन विच मेडिसिन इज इंस्टेड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू ओपन आइज फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 अंगुल्स। एक अंगुल का प्रमाण होता है मिडल फैलेंक्स ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट का जो मिडल है उसका मध्यमा उंगली का मिडल फैलेंक्स, उससे हम एक अंगुल गिनते हैं और उससे 2 अंगुल ऊपर आइस में ड्रॉप डालते हैं, उसी को ही आश्वासन कहते हैं। ड्रॉप कौन से होता है, तो औषधीय द्रव्यों का जो हम स्वाद बनाते हैं उसका द्रव स्वरूप ये डालते हैं आश्वासन में। दिस प्रोसीजर कैन बी कंपेयर टू इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, यानी कि जो आई ड्रॉप डालते हैं मॉडर्न में, इससे आश्वासन को कंपेयर किया जाता है। इंडिकेशन क्या है आश्वासन का वो देखते हैं। तो आश्वासन इसको क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं नेत्र रोगों में, ठीक है। इट रिलीव सिम्टम्स सच एज रुकतोद, यानी कि जो वेदना होती है, कंडू यानी कि खुजली होती है, गर्च यानी कि अगर कोई फॉरेन बॉडी होती है उसका सेंसेशन होता है नेत्र रोग में, उसको निकालना। अश्रु एक्रीमेशन, दाह यानी कि जलन, राग यानी कि लालिमा आती है नेत्र रोगों में, भेद पाक और शोक आदि नेत्र रोगों में आश्वासन ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ये सभी रोगों में आश्वासन का इंडिकेशन दिया जाता है। अब हम देखते हैं आश्वासन की विधि के बारे में। तो आश्वासन विधि में क्या करते हैं, तो पेशेंट को सुलाया जाता है। उसके बाद फिजिशियन क्या करता है कि उसके आईलिड्स ओपन करता है और आईलिड्स ओपन करने के बाद 2 अंगुल हाइट से ऊपर उसमें मेडिसिन युक्त आश्वासन डालता है। आश्वासन डालने के बाद माइल्ड फॉर्मेंटेशन विद ल्यूकवार्म वाटर से इसको साफ करता है। वातज और कफज नेत्र रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो सारंगधर के अनुसार है, तो आश्वासन विधि की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 100 मात्रा काल 100 मात्रा काल इसकी आश्वासन विधि की मात्रा होनी चाहिए, ये सारंगधर ने बताया है। अब हम देखते हैं आश्वासन के टाइप्स और उसका टेम्परेचर। तो हम जो स्नेहन आश्वासन देते हैं उसके 10 ड्रॉप डालने पड़ते हैं ईच आइस में। दूसरा होता है लेखन आश्वासन, इसके 8 ड्रॉप डालने होते हैं। और जो रोपन आश्वासन है उसके 12 ड्रॉप्स डालने होते हैं। ये हो गया आश्वासन विधि के डोसेज और टाइप्स। अब हम देखते हैं आश्वासन विधि का टेम्परेचर, यानी कि आश्वासन जो द्रव्य है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो वातज नेत्र रोगों में उसका टेम्परेचर उष्ण होना चाहिए, कफज में उसका पोषण होना चाहिए, और पित्त और रक्त नेत्र रोगों में उसका टेम्परेचर शीत होना चाहिए। ये आश्वासन विधि के बारे में टाइप्स और टेम्परेचर दिए हैं। अब हम देखते हैं आश्वासन के इंडिकेशन टाइम के अनुसार, ठीक है। इंडिकेशन एंड टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आश्वासन। तो आश्वासन में अगर दोष कफज रहा तो उसका काल पूर्वाह्न यानी कि मॉर्निंग टाइम में उसको दिया जाएगा। और आश्वासन कौन सा करेंगे हम, लेपन आश्वासन इसमें करेंगे कफज नेत्र रोगों में। दूसरा है वातज नेत्र रोग। तो वातज नेत्र रोगों में हम जो काल है वो अपराह्न यानी कि आफ्टरनून होता है। आफ्टरनून में हम करते हैं वातज नेत्र रोगों में आश्वासन, और आश्वासन का टाइप होगा स्नेहन। तीसरा आता है रक्तज और पित्तज व्याधियों में, यानी कि रक्तज और पित्तज नेत्र रोगों में, तो मध्याह्न यानी कि नून में हम इसको देंगे। और आश्वासन का टाइप जो रहेगा वो रोपण आश्वासन रहेगा। आश्वासन का धारण काल 100 मात्रा काल, यानी कि 100 का मात्रा, यानी कि सारंग अनुसार जो बताया है वो 100 मात्रा काल इसको धारण करना है। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, तो 3 to 5 डेज हमें इसको करना है आश्वासन को। आश्वासन के कॉन्ट्राइंडिकेशन और एक्शन देखते हैं। आश्वासन का कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पर है, तो रात्रि में इसको नहीं करना है, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन अगर रुजा काल आ गया है, यानी कि नेत्र रोग रुजा काल, यानी कि मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स हुए, तो आश्वासन हम कर सकते हैं। आश्वासन का एक्शन कैसे रहता है, तो ये स्रोतस पे काम करता है। तो कौन से स्रोतस पे काम करता है, तो नेत्रगत संधि, शिरा, कान, मुख, इन सभी के स्रोतस जो रहते हैं इस पर ये काम करता है। और एक्सपेक्ट आउट एज अ मला, यानी कि मल स्वरूप में ये बाहर निकलता है। ये हो गया आश्वासन का एक्शन। अब हम देखते हैं आश्वासन विधि के कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं। तो अति उष्ण या फिर तीक्ष्ण हमने आश्वासन दिया तो ध्रुक, राग और दृष्टिनाश, ये सब रोग व्याधि उत्पन्न होते हैं। अगर अति शीत हमने आश्वासन दिया तो निस्तोद, स्तंभ और वेदना, ये सब उद्भव होती है। अति मात्रा में अगर हमने आश्वासन दिया तो हर्ष और डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ द आईज, यानी कि आंखों खोलने में दिक्कत होना, ये अति मात्रा में अगर आश्वासन दिया तो होता है।
तीन मात्रा में अगर हमने आश्वासन दिया तो जो नेत्र रोग की व्याधि है उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अगर हमने अपरिश्रुत यानी कि अगर इम्प्योर यानी कि अनफिल्टर्ड हमने आश्वासन दिया तो लैक्रिमेशन, पेन, इरिटेशन या फिर फॉरेन पार्टिकल्स आंखों में चले जाना, ये सब व्याधियां और या फिर कॉम्प्लिकेशन आश्वासन विधि से हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉमनली यूज ड्रग्स फॉर आश्वासन। आश्वासन में हम कौन से ड्रग्स यूज करते हैं। अगर वातज नेत्र रोग रहा तो एरेंडामोल, जीवंती, ब्रियती, मधु, शिग्रू, पंचमोल, ये सब पानी में बॉईल करके उनका स्वाद बनाया जाता है। दूसरा इसमें आता है पित्तज नेत्र रोग। पित्तज नेत्र रोग में पृथ्विका, दर्वी, मंजिष्ठा, लाक्षा, मधुका, इन सबको पानी और शक्कर के साथ मिलाकर बॉईल करते हैं और उसका आश्वासन बनाते हैं। तीसरा आता है कफज नेत्र रोग या कफज व्याधियों में शुंठी, त्रिफला, रुस्ता, निम्ब और वासा, ये सब पानी में उबालकर इसका आश्वासन किया जाता है। अदर योगास लाइक त्रिफला कषाय, द्राक्षा कषाय, दारू हरिद्रकवात, दशमूल कषाय, ये सब भी हम दोषों के बलाबल अनुसार यूज कर सकते हैं आश्वासन में। आश्वासन तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं तर्पण के बारे में। तर्पण का श्लोक है तर्पणा नेत्र तुष्टिकरम करम, यानी कि तर्पण क्या है तो नेत्र तुष्टिकर में वो परम है। नेत्र का नरिशमेंट और उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में जो सबसे बेस्ट है उसको हम तर्पण क्रियाकल्प बोलते हैं। तर्पण इज द लोकल प्रोसीजर ऑफ pouring ऑयली सब्सटेंस थ्रू अ स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड बॉर्डर ओवर द आई फॉर द सिपुलेट पीरियड, यानी कि ऑयली सब्सटेंस इसमें आंखों में डालना। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ऐसे बॉर्डर की है जो कि डफ की रहती है, जिससे हम यहाँ पर लिक्विड एक जगह रख सकते हैं और इसको एवरेज टाइम जो इतना है वो 20 to 45 मिनट्स के लिए हम तर्पण नेत्र क्रियाकल्प देते हैं। क्वांटिटी इसमें जो रहती है वो 20 ml इन ईच आई, ये तर्पण क्रियाकल्प की क्वांटिटी है और 3, 5 और 7 डेज के लिए हम लगातार तर्पण क्रियाकल्प कर सकते हैं जो दोषों के बलाबल अनुसार, जैसे कि कफज में 3, 5 और वातज में 7 दिन के लिए हम तर्पण दे सकते हैं। अब हम देखते हैं तर्पण विधि के बारे में। तर्पण विधि में उसका पूर्व कर्म सबसे पहले देखते हैं। तर्पण विधि के पूर्व कर्म में सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसको बोला जाता है कि आप संशोधन कर्म कीजिए, जैसे कि वमन, वीरेशन, नस्य, ये सारे कर्म करके वो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे कंफर्टेबली टेबल पर किया जाता है। रूम सिलेक्टेड फॉर द प्रोसीजर शुड बी डिवॉइड ऑफ सनलाइट, डस्ट एंड हीट, यानी कि जो सनलाइट होती है, डस्ट होती है और जो हीट रहती है उससे वो रूम तर्पण विधि के लिए वो डिवॉइड होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी सनलाइट, डस्ट या फिर हीट नहीं आना चाहिए। यूनिफॉर्म स्मूथ डो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मार्च फ्लोर, यानी कि जो मार्च रहता है, मार्च का जो आटा रहता है, इससे हम यूनिफॉर्म और स्मूथ डो बनाएंगे, उसको मसाज करेंगे, मोमेंटेशन देंगे ताकि आइस के अराउंड ऐसी बॉर्डर आ सके। मेडिकेटेड घी, टॉवेल्स, कॉटन स्वैप, वेसल्स शुड बी केप्ट रेडी एंड अग्नि ऑफ पेशेंट असेस बिफोर द सब्जेक्टिंग टू द प्रधान कर्म, यानी कि प्रधान कर्म करने से पहले पेशेंट की अग्नि का हम जांच करेंगे कि पेशेंट की अग्नि कैसी है। मेडिकेटेड घी, टॉवेल्स, कॉटन स्वैप, वेसल्स, ये सब साइड में रेडी रखेंगे तर्पण विधि के पूर्व कर्म में। अब हम देखते हैं तर्पण विधि का प्रधान कर्म। तो तर्पण विधि के प्रधान कर्म में फर्म सर्कुलर फ्रेम ऑफ 2 अंगुल हाइट, यानी कि 2 अंगुल हाइट का हमने एक बॉर्डर बनाना है जो कि ऐसे 8 के शेप में होगा। मार्च फ्लोर हमने जो दिया था उसी से ये बनाना है। फिर उसके बाद जो लुकवार्म घृत या फिर घृतमंड रहता है उसको आंखों में डालना है आराम से, ताकि सारे आई और आयल उसमें पूरी तरह से डूब जाए। और पेशेंट को बोलना है कि धीरे धीरे आंखों को ब्लिंक कीजिए, यानी कि पलके झुकाए, आंखों को खोले बंद करे, ये स्लो प्रोसेस करने को उसको बोलनी है। ये हो गया तर्पण विधि का प्रधान कर्म। तर्पण विधि का पश्चात कर्म देखते हैं। तो तर्पण विधि के पश्चात कर्म में क्या करते हैं, तो अपांग संधि जहां पर रहती है वहां पर हम एक होल बनाते हैं। होल बनाने के साइड में उसकी पली रहती है, जिससे हम वो सारा ब्लेड यानी कि जो घृतमंड रहता है उसको निकाल दिया जाता है। वाइड मोमेंटेशन देते हैं विद वार्म वाटर और यव पिस्ते से उसको निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो करते हैं वो हम धूमपान करते हैं। धूमपान किस लिए किया जाता है, तो जो हमने घी से या फिर घृतमंड से किया जाता है तो उससे कफ का दोष बढ़ जाता है, तो कफ को निकालने के लिए हम धूमपान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाग्भट ने क्या कहा है, तो यूज ऑफ ल्यूकवार्म वाटर विद मुख प्रक्षालन आफ्टर धूमपान, यानी कि धूमपान होने के बाद मुख प्रक्षालन करना है। इससे तो ल्यूकवार्म वाटर से हमें मुख प्रक्षालन करना है, ये आचार्य वाग्भट कहते हैं। एक्सपोजर टू हीट, ओपन एयर और ब्राइट लाइट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि तर्पण विधि के होने के बाद हीट, ओपन एयर और ब्राइट सनलाइट, इससे हमें पेशेंट को बचाना है।
उससे उसका कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। ये हो गया तर्पण विधि का पश्चात करना। तर्पण विधि के इंडिकेशन देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार तर्पण विधि के इंडिकेशन है ताम्यति, अति विषुकम, अति रुक्ष, अति दारुण, क्षीरपक्व, अविल और जिह्वा। ये सब में हम तर्पण विधि के इंडिकेशन देते हैं। ताम्यति का अर्थ होता है डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, यानी कि आंखों के सराउंड में अगर ब्लैकनेस आ जाए, डार्कनेस आ जाए। अति विशुष्कम यानी कि रिड्यूस लैक्रिमेशन, यानी कि नेत्रसा अगर कम हो जाए तो तर्पण देते हैं। अति रुक्ष यानी कि आइस अगर ड्राई हो गई है। अति दारुण यानी कि आइस रफ हो गई है, आईलिड्स रफ हो गई है। शीर्ण पक्षमा यानी कि आईलैशेस अगर गिर रही है या फिर झड़ रही है। आविला ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कि नेत्र अगर दृष्टिमांद्य हो रहा है, या फिर जिह्वा यानी कि आंखों का स्क्विंट होना, यानी कि बार बार उसको हल्के झपकाना हो रहा है, तो तर्पण विधि हम उसको दे सकते हैं। ये हो गया सुश्रुत का इंडिकेशन तर्पण विधि के बारे में। तर्पण विधि के कॉन्ट्रा इंडिकेशन अब हम देखते हैं। सबसे पहला आता है दुर्दिन, यानी कि जो क्लाउडी डे रहता है उसमें हम तर्पण विधि नहीं देते हैं। अति उष्ण अति शीतल यानी कि टू हॉट और टू कोल्ड क्लाइमेट में भी हम तर्पण विधि नहीं करते। चिंता यानी कि पेशेंट अगर चिंता में है तो नहीं देते। आया सर टायर्डनेस अगर गिडनेस पेशेंट को है तो हम तर्पण विधि नहीं देते। अशांत उपद्रव यानी कि अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए और शांत ना हो तो हम तर्पण विधि उसको नहीं देते हैं। पर्सन हु इज नॉट सुटेबल फॉर नस्य और स्नेहपान आर कॉन्ट्राइडेड फॉर तर्पण एंड पुटपाक आल्सो, यानी कि जो पेशेंट नस्य और स्नेहपान को सुटेबल नहीं है उसको तर्पण और पुटपाक ये दोनों भी चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। अब हम देखते हैं तर्पण विधि का रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम मतलब जो घृतमंड रहता है उसको कितनी देर तक रखना चाहिए। तो सारंगधर के अनुसार तो वातज, पित्तज और कफज के वक मात्रा दिए हैं, यानी कि वाक मात्रा और उसके मिनट्स कोरिलेट करके दिए हैं। वातज दोष में हमें उसको 1000 वाक मात्रा देनी है जो कि 30 मिनट होता है। पित्तज दोष में हमें 800 वाक मात्रा देना है जो कि 20 मिनट होते हैं। और कफज दोष में हमें 600 वाक मात्रा देने हैं जो कि 15 मिनट होते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति जो दिया जाता है तो उसमें 500 वाक मात्रा दिए जाते हैं जो कि 30 मिनट्स के हाफ अप्रोक्सीमेट 12 to 15 मिनट होते हैं। अब अधिष्ठान अनुसार तर्पण व्याधि का रिटेंशन टाइम देखते हैं। जो वर्तमगत रोग रहता है, ठीक है, तो उसको 100 वाक मात्रा देते हैं जो कि 5 मिनट्स रहता है। संधिगत अधिष्ठान में जो रहता है उसको हम 300 वाक मात्रा देते हैं जो कि 10 मिनट होता है अप्रॉक्स। शुक्लगत रोगों में हमें 500 वाक मात्रा तर्पण विधि देना है जो कि 20 मिनट्स होता है। विष्णुगत रोगों में हमें 700 वाक मात्रा देना है जो कि 25 मिनट्स होता है। फिर आता है दृष्टिगत अधिष्ठान में हमें 700 वाक मात्रा ही देना है जो कि 25 मिनट से होता है। और बाद में आता है सर्वगत अधिष्ठान में 1000 वाक मात्रा हमें देना है जो कि आधे घंटे होता है अप्रोक्सीमेट। ये हो गया तर्पण विधि का रिटेंशन टाइम। अब हम देखते हैं एडिशनल पॉइंट्स एज पर वाग्भटा अबाउट तर्पण, यानी कि तर्पण विधि के बारे में वाग्भट ने क्या कहा है। तो तर्पण शुड बी परफॉर्म ओनली व्हेन देयर इज रेडनेस, लैक्रिमेशन, पेन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज हैव सबसाइडेड, यानी कि वाग्भट क्या कहते हैं, अगर रेडनेस है या फिर राग है, अश्रु होता है, शूल है नेत्रों में, स्वेलिंग यानी कि शोथ है, डिस्चार्ज यानी कि नेत्रस्राव है, तभी हमें तर्पण विधि देना है। अलॉन्ग विद माश फ्लोर ऑफ यवा, यानी कि जो माश का आटा रहता है अलॉन्ग विद यवा का आटा, यानी ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज कंसल्टेबली, यानी कि जो बाउंड्री जो बनानी है हमें 2 अंगुल की, वो हाइट किससे बनानी है, तो माश के आटे से और या फिर यव यानी कि बार्ली के आटे से हमें फली बनानी है। उसकी हाइट होनी चाहिए 2 अंगुल होनी चाहिए। ल्यूकवार्म घी शुड बी पोर्ड ऑन अ क्लोज्ड आइज, यानी कि बंद आंखों पर ही हमें ल्यूकवार्म घी या फिर ग्लूटामाइन डालना है। इन केस ऑफ नाक्तांध्य, वातस्टिमेर या फिर त्रिशोण वसा शुड बी यूज्ड एज इंस्टेड ऑफ ब्रीथर, यानी कि नक्तांध्य, वातस्टिमेरा ऐसे जो रोग रहते हैं उसमें हमें घिरित का इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या करना है, तो हमें वसा का इस्तेमाल करना है। इसका रेफरेंस वाग्भट में मिलता है तर्पण विधि के बारे में। अब हम देखते हैं सम्यक तर्पित लक्षणों के बारे में। सम्यक तर्पण कैसे होता है, तो सुख स्वप्न पहला है। सुख स्वप्न यानी कि अच्छे से नींद आना, ये सुख स्वप्न कहलाता है। अवबोधत्व यानी कि सोने के बाद अच्छे से जागना, प्लीजेंट अवेकनिंग को हम अवबोधत्व बोलते हैं। वैशद्यम यानी कि क्लैरिटी ऑफ विजन, अच्छे से दिखाई देना, क्लियर विजन दिखाई देना, ये वैशद्यम है। वर्णपटवम यानी कि अच्छे से कलर दिखाई देना, नेचुरल कलर को अच्छे से देखना, शुक्ल और कृष्ण मंडल में कोई भी ये नहीं रहना, व्याधि नहीं रहना, ये वर्ण पाठवम करता है। निवृत्ति व्याधि विध्वंस यानी कि व्याधि का विध्वंस से निवृत्ति होना, निवृत्ति यानी कि रिलीफ फ्रॉम द डिसीज नेत्र रोगों में, ये सम्यक तर्पित लक्षण में आता है। उसके बाद आता है क्रिया, लागू और प्रकाश क्षमत्व,
क्रिया यानी कि नॉर्मल दृष्टिनुमा यानी कि उन्मेष, निमेष आदि क्रिया आंखों की जो मूवमेंट रहती है वो प्रॉपर होना। लागमय हो यानी कि आंखों का हल्का सा लगना, हल्केपन लगना आंखों में। फिर उसके बाद आता है प्रकाश चमत्व यानी कि आंखों आंखों से ब्राइट लाइट में टॉलरेट हो जाना, ये होता है प्रकाश चमत्व। ये सब लक्षण है सम्यक दर्पित लक्षणों में आते हैं। अब हम देखते हैं अधिदर्पित लक्षण में, यानी कि दर्पण का अगर अतियोग हुआ तो क्या होता है। तो आंखों में गुरुता आती है या फिर एविनेस आती है। आविल यानी कि सेंसेशन जो कि विजन के होते हैं वो ब्लर हो जाना, ये आविल होता है। अतिस्निग्ध यानी कि आंखें चिपचिपी हो जाना, स्लाइमी हो जाना, ये अतिस्निग्ध लक्षण अधिदर्पित में आता है। अश्रुकंडु उपदेहवत यानी कि एक्सेसिव लैक्रिमेशन होना, पांच खुजली होना आंखों में, या फिर नेत्रस्त्राव ज्यादा होना, ये अधिदर्पित के लक्षण है। दोष उत्कृष्ट यानी कि एग्रेवेशन ऑफ दोषा कफ जन्य व्याधि, जो कि वाग्भट ने बताया है, ये सारे अतितर्पित लक्षणों में आते हैं। इसके बाद जो आते हैं हीनतर्पित लक्षण हम देखते हैं। तो हीनतर्पित लक्षण में आंखों में रुक्षता आना और आविलता आना यानी कि ब्लड विजन आना, ये भी हीनतर्पित में आते हैं। एक्सेसिव लैक्रिमेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा नेत्रस्त्राव होना, इंटॉलरेशन ऑफ लाइट यानी कि ब्राइट सनलाइट को सहन नहीं करना, एग्रेवेशन ऑफ डिसीजेज यानी कि वात दोष की वृद्धि, ये हीनतर्पित लक्षण में आते हैं। अब हम देखते हैं चिकित्सा फॉर अति एंड हीनतर्पित लक्षण। अगर तर्पण अति हो या फिर हीन मात्रा में हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऊम, नस्य, अंजन और सेक, ये सारे क्रियाकल्प हमें करने हैं रुक्ष द्रव्यों के साथ। अगर कफ दोष का वाइटेशन हुआ यानी कि कफ दोष अगर बढ़ गया है तो रुक्ष द्रव्यों के साथ हमें ऊम, नस्य, अंजन और सेक, ये सारे प्रोसीजर करने हैं। एग्जैक्टली अपोजिट, अगर वात दोष का वाइटेशन हुआ यानी कि वात दोष का प्रकोप हुआ तो स्निग्ध द्रव्यों के साथ हमें ऊम, नस्य, अंजन और सेक, ये सब स्निग्ध द्रव्यों के साथ करना है। एग्जैक्टली अपोजिट चिकित्सा है वातज और कफज व्याधियों में। तो ये हो गया हीन और अति मात्रा में अगर तर्पण किया तो उसकी चिकित्सा के बारे में। अब हम देखते हैं कॉमन यूज घृत और तर्पण। तर्पण के लिए घृत या फिर घृत मंड का इस्तेमाल हम करते हैं। सबसे पहला आता है त्रिफलादि घृत, उसके बाद पटोलादि घृत, उसके बाद शतावरादि घृत, महात्रिफलादि घृत, जीवंत्यादि घृत, ये सारे जो योग है घृत के, ये सारे हम तर्पण के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक बात की, तर्पण जो है वो सिर्फ घृत या फिर वसा से किया जाता है। तेल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि तेल ये अचक्षुष है यानी कि आंखों के लिए ये दिक्कत है, इसलिए हम तेल का इस्तेमाल उसमें नहीं करते। या फिर हम घृत इस्तेमाल करते हैं या फिर वाग्भट के अनुसार कोई कोई व्याधियों में जैसे कि वातस्थिम्य रोग में हम वसा के इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया कॉमन यूज घृत और तर्पण। रिपीट करते हैं, विप्रादि घृत, पटोलादि घृत, शतावरादि घृत, महात्रिफलादि घृत, जीवंत घृत इत्यादि योग हम इस्तेमाल करते हैं तर्पण व्याधि में। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पूत पाक और अंजन के बारे में होगा। ऐसे ही नए सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस के लिए आयुर्वेद अरीना को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरीना।